हेलो एवरीवन। अभी हम कमीशन में, कंपटीशन में और विभिन्न क्षेत्रों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको कि भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। इंडियन पॉलिटी, इसी को भारतीय राज व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय राज व्यवस्था। वैसे तो इंडियन पॉलिटी यानी भारत में जो शासन प्रशासन चलती है उससे संबंधित है, लेकिन जब भारत ब्रिटिश के हाथों गुलाम थी तभी से ये चलता रहा है। क्योंकि ब्रिटिश भी आई थी इंडिया में, तो पहले तो व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के बाद ब्रिटिशर्स को और ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसको ये महसूस हुआ कि नहीं, भारत में अगर व्यापार करना है तो शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने हाथों में लेना होगा। इस कारण से उन्होंने विभिन्न विभिन्न समय पे, विभिन्न विभिन्न अंतरालों पे अपने हिसाब से कानून को पारित किया, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में हम जानते हैं। तो पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1600 ईस्वी में इसको अधिकार मिला। और वो अधिकार पत्र लेकर के, यानी मैग्ना कार्टा को लेकर के भारत में आई व्यापार करने के लिए। लेकिन जब भारत में ब्रिटिशर्स व्यापार कर रहे थे तो व्यापार तो अच्छा चल रहा था, लेकिन हुआ यो घटना कि 23 जून 1757, पलासी की हम बात कर रहे हैं, पलासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। अभी वर्तमान जो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल, उसमें एक जिला है नादिया जिला। नादिया जिला के पास मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दक्षिण में है वो जगह। वहीं पे ये पलासी जगह है। पलासी में 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपने में मिला करके और धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला को हराया और मार गिराया, और उसके बाद जीत ली वो युद्ध को। पलासी की लड़ाई को अंग्रेजों ने जीत लिया। उसके बाद अगला युद्ध जो लड़ा गया, जिसमें कि अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था उस युद्ध का, जो कि अभी वर्तमान बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको कि बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, यानी बक्सर की लड़ाई, वो चौसा के निकट है, उस जगह पर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। उसको भी अंग्रेजों ने जीत लिया। उस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ अंग्रेज हो गए, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड उर्फ अली गौहर, तीनों संयुक्त होकर के लड़े थे। उसके बावजूद जो है वो युद्ध हार गए अंग्रेजों से, जिसमें हेक्टर मुनरो ने बुरी तरह उन लोगों को हराया था। तो जब ये दो निर्णायक युद्ध ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, तब इन लोगों को लगा कि अपने शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ कदम उठाएं। इस कारण से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को, अपने कानून को पारित करने के लिए, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको पारित किया। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, वो 1773 में, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार पारित किया गया है, जिसमें कि बहुत सारे कदम को उठाया गया। तो आइए हम देखते हैं। यानी अगर राज व्यवस्था की बात करें, चाहे ब्रिटिश इंडिया के संबंध में हो या इंडिया के संबंध में, तो हम लोग 1773 से शुरू करेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कंपनी का जो शासन रहा है 1773 से 1857 तक, क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह हुई है, बहुत बड़ी क्रांति हुई है, जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो थी, क्राउन का ये निर्णय आया कि अब शासन को अपने अंदर ले लें। तो 1858 से फिर ताज का शासन हो गया है। 1858 से 1947 तक, यानी आजादी मिलने तक ताज का शासन रहा है। और 1858 से पहले, यानी 1773 से 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। तो उसमें जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको इस प्रकार देखते हैं। 1773
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी, जैसे इच्छा हो। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस को लाया गया। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जब ये एक्ट पारित नहीं हुआ था तो ब्रिटेन का शासन कहाँ था? बंगाल प्रांत में, मद्रास में और बंबई में, 3 जगह शासन था। तो बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों जगह इनका शासन था। तो जब ये एक्ट पारित नहीं हुआ था उससे पहले तीनों में गवर्नर होते थे। तीनों में क्या होते थे? गवर्नर। लेकिन जैसे ही ये एक्ट पारित हो गया तो बंगाल को क्या किया गया, इस एक्ट को पारित करने के बाद बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बताया गया कि अब ये गवर्नर जनरल होंगे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे और उनके अंदर में मद्रास और बंबई का, दोनों का गवर्नर इनके नीचे काम करेंगे। और उसके साथ एक और व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल तो होंगे ही होंगे, उनके साथ 4 परिषद के सदस्य को भी दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर 1 और 4 परिषद सदस्य, कुल मिलाकर के 5 सदस्यीय इसको बनाया गया। 5 सदस्य जब हो गई तो ये मद्रास और बंबई इसके नीचे फिर काम करने लगे। एक तो महत्वपूर्ण ये काम हो गया। तो इस हिसाब से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से बंगाल का गवर्नर जनरल जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे और वारेन हेस्टिंग्स के नीचे मद्रास का गवर्नर और बंबई के गवर्नर आ जाएंगे। और वारेन हेस्टिंग्स को मदद करने के लिए 4 सदस्य परिषद का भी व्यवस्था की गई। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या हो गया कि ब्रिटिश कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, यानी कर्मचारी या पदाधिकारी या ऑफिसर्स या जो भी थे, वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे नौकरी तो करते ही थे, उसके साथ क्या करते थे तो खुद भी व्यापार शुरू कर दिए थे, जिस कारण से ब्रिटिश काउन को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो रहा था। तो इस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पे हैं ब्रिटिश इंडिया में, सब पे व्यापार करना प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों से अब व्यापार नहीं करेंगे तो वो कमाएंगे कैसे? सैलरी तो है ही, सैलरी तो मिलता था, लेकिन अगर एक्स्ट्रा इनकम जो अभी भी करप्शन जो इंडिया में चल रही है तो उस वही सब चीज का देन है, दिया हुआ है। तो अब करेंगे क्या? तो ये लोग क्या करते थे, तो उपहार, रिश्वत भी ले रहे, रिश्वत नहीं बल्कि उपहार लेने लगे। तो इस एक्ट में ये नियम क्या गया, ना तो आप उपहार ले सकते हैं, ना रिश्वत ले सकते हैं, ना कुछ भी, कोई भी चीज भारतीयों से आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि किसी भी एंगल से आप कमाने का नजरिया अलग तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो एक काम, ये अच्छा काम किया गया, करप्शन पे जितना स्टेप उठाया जाए वो उतनी अच्छी बात है, ये किया गया। दूसरा 2 हो गए, उपहार, रिश्वत, भेंट वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो, कुछ भी लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या किया गया कि केंद्रीय प्रशासन, जो कि इससे पहले क्या था कि केंद्र वाली कोई बात ही नहीं थी, सेंटर में कोई नहीं था, सब बंगाल में भी अपना गवर्नर देख रहा है, मद्रास में भी देख रहा है, बंबई में भी देख रहा है। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके अधीन में मद्रास और बंबई को किया गया, तो यहीं से आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो यहीं से आया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखा गया। और अभी हम लोग जानते हैं कि एपेक्स कोर्ट, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो भी दिल्ली में है, ठीक है। क्योंकि 1911 में दिल्ली को घोषणा किया गया कि ये राजधानी होगी और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की भी घोषणा की गई। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है।
1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्यीय कोर्ट को बनाया गया। एक तो चीफ जस्टिस हो जाएंगे, चीफ जस्टिस जिसको कि मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, ये एक होंगे। और इनके नीचे 3 और जजेस को नियुक्त किया गया। तो ये चीफ जस्टिस जो थे, ये थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। और सर एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले, इनके नीचे 3 सदस्य को बनाया गया। एक चैम्बर्स, दूसरा लिमेंस्टर और तीसरा हो जाएंगे हाइड। एक हड्डी भी होती है हाइड, मस्तिष्क में होता है पीछे, उसी में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, तो वो बात अलग है। लेकिन इसमें जो 3 जज थे, तो चीफ जस्टिस हो जाएंगे सर एलिजा इम्पे, और 1 हो जाएंगे चैम्बर्स, दूसरा लिमेंस्टर और तीसरा हाइड। तो ये किया गया। उसके बाद आपको उपाधि रिश्वत वगैरह हो गए, केंद्रीय प्रशासन की नींव हो गई। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार राजनीतिक मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन का नींव तो हो ही गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गए, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के, और इनके अधीन बॉम्बे मद्रास हो गया। ये सब कुछ थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान को किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी होता है, तो उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें आपको क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी व्यवस्था की गई। ये क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, जो कंपनी का गवर्निंग बॉडी होता है। कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जिसको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में इसको व्यवस्था किया गया। ये रूल रेगुलेशन को बनाती थी और इसी के अनुसार जो है सो कंपनी चलती थी। तो ये सब आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। और अगले वीडियो में हम फिर अगला जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसको लेकर आएंगे। और उसके अलावे जो और क्या क्या हुआ है वो हम शुरू से आपको डिटेल्स में फिर अगले वीडियो में बताएंगे।